अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनका वो कम बैक जिसका बहुत अरसे से बहुत से लोगों को इंतजार था, कैसा होगा, क्या दिन गुजरेगा, मियां साहब की वापसी कैसी होगी, जलसा गाह में लोगों की तादाद कितनी होगी, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ स्पेकुलेशन रहा आज का पूरा दिन। और हमने देखा कि एट द एंड ऑफ द डे जलसा एक बहुत साइजेबल जलसा था, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की नवाज शरीफ साहब के जलसे में। तकरीबन घंटा भर की तकरीर थी जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वहां पर की, और गुफ्तगू के आगाज में उन्होंने कहा कि कहां से छेड़ू फसाना, कहां तमाम करूं। और हमने ये देखा कि उन्होंने खूब फसाना छेड़ा। उन्होंने आगाज किया अपनी जो एक जाती हार्डशिप्स हैं उसके हवाले से, और जब वो बातें करते करते वो उस पॉइंट पर आए कि इस मुल्क के इस वक्त मसाइल क्या हैं और इन मुल्क के मसाइल का हल उनके बकौल या वो क्या समझते हैं कि वो क्या हैं। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं और बहुत सारे नुकात ऐसे हैं जो उन्होंने अपनी तकरीर में दिए, जिससे ऐसा लगा, और अब ये भी एक तज्जियों का सिलसिले का आगाज हो गया है कि मियां साहब बहुत सारी चीजों से शायद आगे बढ़ गए हैं। ये भी एक कयास आई थी कि मियां साहब का बयानिया आखिर क्या होगा, बल्कि आज दिन यहीं पर इसी नशरियात के अंदर भी ये बहस होती रही कि एक शख्स जो कि 3 मरतबा वजीर आजम रहा हो मुल्क का, उसका बयानिया क्या होगा। इस बात को लेकर अगर अभी हमें कयास आराइयां करने की जरूरत है तो उनकी सियासत के अंदर कहीं ना कहीं शायद कोई झोल है। लेकिन हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने आज इस सवाल का भी बहुत बराह रास्त जवाब दिया। उनका कहना था कि जिस किसके जहन में यह सवाल है कि मेरा बयानिया क्या है, वो जाके कराची में ग्रीन लाइन देख ले, वो जाके मोटरवेज का जाल जो हमने बिछाया है उसको देख ले, वो माजी में हमारी जो कारकर्दगी रही है विज़ावी महंगाई, विज़ावी डॉलर, बिजली की फराहमी, उसको देख ले। वो कहते हैं वो जाकर 28 मई के उस वाकये को दोबारा से जो है वो अपनी याद में ताज़ा करे तो उसको पता चलेगा कि हमारा बयानिया क्या है। यानी कहना वो ये चाह रहे थे कि इस मुल्क को आगे लेके जाना, तरक्की की रास्ते पर डालना, ये नवाज शरीफ का और उनकी जमात का बयानिया। और आखिर में उन्होंने कंक्लूड भी इसी बात पर किया कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ लेकिन इंतकाम लेने की कोई भी हसरत मेरे दिल में नहीं है। उनका कहना यह था कि मैं माजी की तमाम बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहता हूं। तमन्ना अगर है तो सिर्फ इस बात की है कि इस मुल्क के अवाम के लिए कुछ किया जाए। बात करेंगे कि किस तरह की तकरीर थी, क्या वो वाकई अवाम से 4 साल, बल्कि उन्होंने कहा कि 4 साल से पहले भी 2 साल जब वो पेशियां भुगत रहे थे, वो 6 साल के बाद तकरीबन अवाम से इस तरीके से बराह रास्त मुखातिब हुए, वो रिकनेक्ट कर रहे थे। क्या रिकनेक्ट करने में कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये भी कोशिश करेंगे कि नशरियात के इस हिस्से में इस पर बात करें। एंड ऑफ कोर्स उनकी वापसी का जो पूरा अमल है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ नशरियात के इस हिस्से में मौजूद है फवाद अहमद साहब, एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं, न्यू न्यूज़ से वाबस्ता है। बहुत शुक्रिया फवाद आपका। लतीफ़ चौधरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद है। चौधरी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। सबसे पहले तो सर लाहौर के रहने वाले हैं आप, लाहौर की डायनामिक्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं। अगर पहले ये कह दें जलसा कितना बड़ा था, मतलब एक आपको पता है एक स्पेकुलेशन है, उसका आगाज रहता ही रहता है कि कितने लोग बाहर निकले, आप किस तरीके से देख रहे हैं आज के जलसे को? सक्सेसफुल शो था? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल कामयाब जलसा था, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। क्योंकि जलसे देखे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जलसा करती है ना तो उसमें लोग तो आ ही जाते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। और नवाज शरीफ साहब क्योंकि उनका लाहौर एक स्ट्रांग होल्ड है, यहाँ तो लोगों ने आना ही था और दूसरे शहरों से भी आए हैं, तो मसला उसके गैदरिंग का या उसका एस्टिमेट करने का, ये भी एक पुरानी हमारी जर्नलिज्म की एक चलती भी जलसा कितना था, छोटा था, बड़ा था, या असल तो मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब का वापस आना। हाँ। असल पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सबसे जो नुक्ता जिस पे बहस करना चाहिए, हाँ, या बात करने की बनती है, वो है कि मियां साहब पाकिस्तान वापस आ गए। आपको क्यों लगता है सबसे बड़ा नुक्ता है? आपको तवक्को नहीं थी कि वापसी? नहीं, वो मेरी तवक्का की बात नहीं है या किसी और की तवक्का की बात नहीं है। तवक्का मुख्तलिफ किस्म के लोगों की अपनी अपनी एक इसके बारे में राय थी। हर बंदे की एक राय होती है, और कुछ लोगों का ख्याल था कि भी वो एन टाइम पे नहीं आएंगे, मतलब, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल था कि वो आएंगे। और ये सारी चैमगोइयाँ, क्यास राइयाँ आज वो सारी ख़त्म हो गई। वो पाकिस्तान में आ गए, उनकी ज़मानत भी हो गई, कानूनी महाज के हवाले से भी जो उनको एक रिलीफ चाहिए था वो मिल गया। और दूसरा उससे अगला मरहला ये था कि वो अपनी तकरीर में कहेंगे क्या। ये भी सवाल था ना एक, वो तो आना तो चलो आ गए, ज़मानत भी हो गई, अब अगला सवाल तो ये बनता था ना, और है भी, कि भी उन्होंने कहना क्या है। वो जो आजकल लफ्ज़ है बयानिया उसको कह लें, हाँ, पॉलिसी कह लें, उन्होंने अपनी बता दी। और एक होती है बॉडी लैंग्वेज, वो भी बड़ा काउंट करती है। तजिया नगार उन पे भी बड़ा ध्यान रखते हैं कि जो बंदा बोल रहा है, जो काम कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। बिल्कुल। तो मुझे मियां साहब की बॉडी लैंग्वेज, पहले मैं बॉडी लैंग्वेज की बात कर लूँ, तो वो मुझे कॉन्फिडेंट नजर आए हैं, वो हेल्थ वाइज भी बेहतर नजर आ रहे हैं,
उनकी आवाज़ में भी एक जो जोर होता है, खनक होती है, उसको पंजाबी में कहते हैं, वो भी उनमें थी। और उसके बाद उनका जो बयानिया असल सामने आया, उसमें मुझे ये लगी कि उनको किसी किस्म की कोई स्ट्रेस नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, कि मैं कन्विक्टेड हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। सेंस ऑफ रिलीफ था उनके चेहरे पे। चलिए आपके जानिब वापस आते हैं, थोड़ा फवाद साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लें। फवाद साहब, जलसा कितना बड़ा था कितना नहीं था, वो चौधरी साहब ने भी यहाँ पर कहा, और दुरुस्त कहा कि शायद कोई भी सियासी जमात, नून लीग जैसी सियासी जमात एक बड़ा पावर शो तो पुल ऑफ कर ही सकती है। उस पर कोई राय देना चाहते हैं जरूर दीजिएगा, लेकिन फसाने की जहां तक बात है उस पर क्या राय है आपकी? कैसा फसाना छेड़ा फिर मियां साहब ने? अच्छा देखिए, जलसे की बात जरूर करनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, क्योंकि एक तासुर ये बन रहा था, ये उभर रहा था कि शायद जो अडियाला जेल का कैदी है वही जलसे कर सकता है मुल्क में, आवाम को निकालने के लिए क्राउड प्लर शायद वही है, बाकी किसी के पास शायद सड़कों पे लोगों को निकालने का जो है वो कुलिया नहीं है, उनके पास फार्मूला नहीं है। लेकिन हमने देखा कि लोग निकले भी हैं, बड़ी तादाद में निकले हैं, कराची से लेके खैबर तक निकले हैं, गिलगित बल्तिस्तान तक निकले हैं, हर जगह से लोग जो है वो जलसा गाह में पहुंचे हैं, उन्होंने तकरीर सुनी है। और क्राउड की खासतौर पर अगर हम बात करें ना, देखिए एक ऐसे ही बयानिया बनता है कि शायद सब लोग जो है वहां पर जो है वो कोई बिरयानी खाने के लिए, कीमे वाला नान खाने के लिए आ गए, या जो है वो जलसे के अंदर लोगों को हजार रुपए दे के या मोटरसाइकिल का लालच दे के, या जिस तरीके से आज मरियम नवाज साहबा ने कहा कि जी अगर किसी के पास फोन नहीं है तो मेरी टीम तक राब्ता करे, मैं फोन देती हूँ। ये तमाम चीजें बाज दफा जो है वो हम इसके ऊपर ठट्टा उड़ाते हैं, इसके ऊपर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो जलसे और होते कैसे हैं। 2011 के जिस जलसे का बड़ा चर्चा है वो भी ऐसा ही जलसा था। फिर जिस तरीके से इमरान खान साहब का पूरा एक सिस्टम शुरू हुआ, जिस तरीके से वो कामयाब जलसे करके जो है वो अवाम तक पहुंचे और नहीं, लेकिन फवाद ये जो बात आप कर रहे हैं पीटीआई और उनके हामियों की का मौकफ इस पर हमेशा से ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पावर शोज हमेशा ऑर्गेनिक होते हैं, होते थे। वो कहते हैं कि हमने कभी किसी को बुलाया नहीं, सिर्फ एक ऐलान करने की देर होती है, लोग खुद से निकल आते हैं। यहाँ तो बड़े साइंटिफिक तरीके से लोगों को जमा किया गया। अच्छा देखिए यशमीन, मैं ना इस बात को बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। देखिए बुनियादी तौर पर मसला यह है कि पाकिस्तान की सियासत में हर किसी के पास एक अलग फार्मूला है कि जिसकी बुनियाद पर वो तमाम चीजें करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना पैसा सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर लगाती थी, उसके मुकाबले में बाकी लोगों ने तो शायद अशर रशीद उसका नहीं किया। तो किसी ने जो है वो सोशल मीडिया फोन कॉल्स के जरिए, मुझे आज तक याद है ये जो फोन ये मैं आपके हाथ में उठा के दिखा रहा हूं, ये फोन अब जरा एब्सलीट होते जा रहे हैं, लोगों के हाथ में नहीं होते। ये जो लैंडलाइन फोन है, इनके ऊपर मुझे याद है कि 2011-12 के अंदर कॉल आया करती थी कि जी मैं जो है वो अडियाला जेल का फलाना कैदी बात कर रहा हूं और आप अब जलसे के अंदर आइएगा, मैं आपको दावत देता हूं। ये टेक्निक तो उन्होंने कभी इस्तेमाल किसी ने नहीं की थी, तो उन्होंने न्यू जनरेशन की टेक्निक इस्तेमाल की, न्यू एरा की टेक्निक इस्तेमाल की। हर किसी के पास आवाम को जमा करने के लिए, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, लोगों को लेके आने के लिए जो है वो अपना तरीकेकार होता है। अच्छा 2011 के जलसे के बाद तो फिर ये समझना चाहिए था कि उस जलसे के बाद शायद मुल्क तब्दील हो जाएगा और 2013 के इंतखाबात में इमरान खान साहब स्वीप कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तमाम कुव्वत से आ रही थी कि जिसने वोट बैंक में कन्वर्ट करना था उस तमाम मॉब को, उस तमाम जलसे को, उस तमाम आवाम को, कि जो उनके पीछे चल रही थी। तो खान साहब को देखने के लिए तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 96 की बात है कि हम भी गए थे देखने के लिए कि यार क्रिकेट जीत के जो वर्ल्ड कप आया था वो आदमी है कैसा। हालांकि मेरा कभी इमरान खान के हवाले से कोई नरम गोशा नहीं रहा, कभी मुझे वो सियासतदान या इंसान की हैसियत से पसंद नहीं आया।